सी है जिंदगी में यूं, जाने क्या कमी है, तड़पाता है, याद आता है वो जो ना महरम है, वो जो ना महरम है। बाप से ज्यादा माँ को पता होना चाहिए कि उसकी बेटी क्या चाहती है और क्यों नाराज है। और एक माँ से ज्यादा एक बाप में इतनी गैरत होनी चाहिए कि अपनी बेटी को सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन सिखाए। लेकिन तुम तो एक आग लगाने वाली सहेली बन चुके हो। सिर्फ आमना के सौतेलेपन में तुम इसको स्पॉइल कर रहे हो। सौतेलेपन का इजहार तो तुम कर रहे हो सभी। कि जिससे प्यार करो उसके साथ साथ भागते रहो, उसकी ख्वाहिश हो तो बोलो, उसकी खुशी ना हो तो चुप रहो और चुपचाप उसका साथ देते रहो, चाहे वो गुस्से में चीजें तोड़े, गुस्से में घर से भागे, जिद करे, मना करने के बावजूद आपकी गंज को हाथ लगाए और किसी और से प्यार करने की खबर सुनाए। उसकी माँ का घर भी तो उसी का घर है ना। घर मर्द के नाम से पहचाने जाते हैं। हमारे माशरे में औरत का कोई घर नहीं है। अच्छा छोड़ो ये सब बात, चलो अंदर चलते हैं। वो बेचारी वहां अकेली बैठी हुई है, ना उसके पास माँ ना बहन। इतनी अकेली तो मैं उस दिन भी नहीं थी जिस दिन अपना घर छोड़कर इस शहर में आई थी। तुमने कहीं ज्यादा मुझे अकेला कर दिया। लगता है अनजाने मुझसे बहुत नाइंसाफी है। वो जो ना महरम है। क्या जरूरत है? नहीं जैन,
मैं नहीं आ सकती। आमना को मेरी ज्यादा जरूरत है। Oh come on मारिया, now you're gonna make me beg. मिन्नतें कराओगी क्या? आ जाओ ना थोड़ी देर के लिए. I'm missing you. नहीं ज़ैन, अभी नहीं, मैं नहीं आ सकती। अच्छा, तो चलो मेहंदी पे तो मुलाकात होगी ना? हाँ। प्रॉमिस? क्योंकि तुम्हें पता है मैं किसी और से अपने हाथ में मेहंदी नहीं लगवाऊंगा, भाग जाऊंगा वहां से। हाँ। अच्छा चलो, आई गेस बाय, टेक केयर, मेहंदी पे मुलाकात होती है। अच्छा सुनो, एक बात सुना, अरे तुम कब कहाँ भाई, इतनी लेट? कब कहाँ किससे मिलना है मुझे खुद पता नहीं चलता। कल मैं कहीं नहीं जाऊंगी आमना, कल मैं उसे मेहंदी जरूर लगाऊंगी। अच्छा भाई तू मुझ पे एक फेवर कर यार, 2-4 दिन की छुट्टियां लो और मेरे साथ इधर ही रहो। मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ ज़ैन, आजकल तुम पर ही तो नजर है मेरी। ओ कम ऑन समर प्लीज, मुझे क्या होना है? पुप्पो ने ड्यूटी लगाई है तुम्हारी हिफाजत करने की। हिफाजत करने के लिए या मुझ पे नजर रखने के लिए? वैसे भी मुझे किसी हिफाजत की जरूरत नहीं है, नहीं तो मेरा कोई दुश्मन है और ना ही मैं किसी से डरता हूँ, तो भाई मारिए कि तुम भी डरते हो ना उससे? आदमी जिससे प्यार करता है उससे डर तो लगता ही है ना। व्हाट? अच्छा तुम हो जिसके बारे में मुझे हिंट कराती रहती है। गुड, वेरी गुड, आई एम रियली वेरी हैप्पी सरमद। अच्छा हो गया क्योंकि उस पागल लड़की को सिर्फ तुम ही संभाल सकते हैं। ठीक सोच रहा हूं ना मैं? बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, वो मुझसे प्यार करती है पर सबसे छुपाती है। और तुम? ज़ैन मैं तो उससे उस दिन से प्यार करता हूँ जब पहली बार पप्पू मेरा हाथ पकड़ के घर लाई थी। मैं तो सिर्फ यही समझता था कि तुम सिर्फ बंदूकों के बारे में जानते हो कि कौन सी गन कैसी चलेगी, लेकिन अंदर से तो काफी रोमांटिक निकले भाई। चलो अच्छा हुआ, मैं इस पागल लड़की के लिए काफी परेशान था। ज़ैन प्लीज ये बात किसी से कहना नहीं, मारिया से भी नहीं, उसने मुझे सख्ती से मना किया। यार सरमद, मैं तो उससे सारी बातें शेयर करता हूँ, तो ये क्यों नहीं? ज़ैन वो एक औरत है। बहुत कुछ सिखा दिया उसने तुम्हें। अच्छा ये बताओ कि सारा कुछ चोरी छुपे चलता रहेगा कि इस रिश्ते को कोई नाम भी दोगे? पहले अपने रिश्ते को तुम नाम दे लो, फिर मैं भी ये बेवकूफ़ी कर लूंगा। वैसे मुझे काफी इंतजार रहेगा। इंतजार ही करना, इशारा ना करना। डोंट वरी यार, आई अंडरस्टैंड। और अब आ ही गए हो तो बैठो मेरे साथ, कुछ खाते पीते हैं। और मुझे आमना के बारे में भी तो कुछ बताओ ना यार, मैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। ज़ैन आमना के बारे में सिर्फ एक ही बात जानता हूं मैं, वो एक शहजादी है और एक शहजादे को मिलने वाली है। अब मैं क्या करूं? मैं किसी को बुला भी नहीं सकती शादी पर। इस जूबी की बच्ची ने सारी शादी का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या क्या सोचा था मैंने। अब देखो ना, फोन पे फोन आ रहे हैं। अब हमने तो नहीं कहा था कि आमना की रुखसती का क्रेडिट अपने घर से लो। इससे अच्छी शादी तो बेवाओं की हो जाती है। 10 से 15 लोग, तैमूर 10 से 15 लोग आ रहे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जैन की मेहंदी ऐसी होगी। अरे यार तुम मेहंदियां लुटा लो, नाचो गाओ, इसके अलावा कुछ सूझता है तुम्हें? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं अब ये सोचकर बैठूं कि तुम्हारे कौन से फ्लॉट पे मैं कौन सी मेहंदी लगाऊं ताकि जैन को ना पता चले?
तुमने जो पैसे निकाल कर अपने लफंगे भाइयों और निकम्मे बाप पर जो ओए, बाप तक नहीं पहुंचना। मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं, पैसे तो वहीं पहुंचेंगे। अपने बाप के 18-20 लाख रुपए तो मैं भर दूंगा, लेकिन जो 60-70 लाख रुपए तुमने अपने फॉरेन ट्रिप्स पे लगाए, दुबई, बैंकॉक, बैग भर भर की शॉपिंग, ये कौन पूरा करेगा? तुम मेरे शौहर हो तैमूर, तुमने अपनी बीवी पे खर्च किए हैं, तो क्या आप बीवी से लोगे? तुम खड़े रहो इसी तरह मर्दों की तरह। और भी तो शौहर है, और मुल्क में नैब, रैब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अल्लाह जाने कहां कहां रुल रहे हैं। तो क्या आप अपनी बीवियों को जेलों में बंद करवा देते हैं? ये नैब, रैब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसका अंजाम नहीं है। इसका अंजाम हमारी सेपरेशन होकर ना दिया, या फिर वो 120 गज का फ्लैट और उसका कमरा पड़ी रहने जाके माचिस की तीलियों की तरह। मैं क्या कर सकती हूँ तैमूर? क्या कर सकती हूँ मैं? मेरे पास 10 से 15 लाख की ज्वेलरी पड़ी है, तुम वो जाके बेच दो। और तो कुछ नहीं है मेरे पास, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। या अल्लाह किसी तरह इस जहन को ही उठा ले। कोई बम ब्लास्ट, कोई टारगेट किलिंग, कोई एक्सीडेंट, कोई तो रोला डाल दे मेरे मौला, ये शादी रुकवा दे, कुछ तो कर दे। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? क्या क्या बोला तुमने? देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूं, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। मैं कोई दानियल नहीं हूं जिससे आप महीनों तक बात नहीं करेंगे। देखो, एक तो दानियाल तुमसे छोटा है और उसने आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जो तुमने की है। पापा, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए अकेले कहीं जाके बैठना चाहती थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और वो नोट तो पता नहीं मैंने क्यों ऐसे ही लिख दिया। और सरमद, अगर सरमद मुझे लेने नहीं भी आता ना, तो भी मैं थोड़ी देर बाद खुद ही आ जाती। मैं आप लोग के बगैर कैसे रह सकती हूँ पापा? तो बता के तो जा सकती थी। तुमने सोचा कि तुम्हारी इस हरकत से हम लोगों पे क्या गुजरी होगी? नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत हरकत की है तुमने। मैं समझती हूँ, पर क्या कोई ये समझता है कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है? पापा, ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? अगर ये सब मेरी आंखों के सामने नहीं हो रहा होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, मैं जैन को भूलने की कोशिश करती। मगर इस वक्त मैं कैसे अपनी आंखें बंद कर लूं? मैं कैसे अपनी फीलिंग्स को मनाऊं? बेटा, तुमने अपनी बहन को जैन के साथ शादी करने पर खुद रजामंद किया। मैं जानता हूं ये बात तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे थी, लेकिन मुझे इस बात का फख्र था कि तुमने हिम्मत करके दुरुस्त फैसला किया है। अब थोड़ी सी हिम्मत और करो और अपने फैसले को पूरा होने दो। मैं जानता हूं ये बात तकलीफ है तुम्हारे लिए, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा बेटे। तुम कुछ खोकर भी बहुत कुछ पालोगे। बी स्ट्रांग। I'm sorry पापा, अब मैं कमजोर नहीं, I promise।
और वो बेचारे समद का भी कुछ ख्याल रखो। बहुत तंग करती हो तुम उसको। एक तो तुम्हारी हरकतों को हैंडल करता है, दूसरी तरफ तुम्हारी माँ से डांट भी सुनता है। वो जरूर भाग जाएगा ये घर छोड़कर। नहीं पापा, वो नहीं भागेगा। वो मशीन है, मशीन, फुल सॉलिड। एनीवेज, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं रहने दो। नहीं, मैं अपने हाथों से आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। I'm sorry. For what? मम्मी, I'm sorry ना। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। सब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी। मारिया, तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमें कितनी परेशानी होती है? और वो दानियाल, वो क्या क्या करता फिरता है, बदतमीज है, इररिस्पॉन्सिबल है। तुमने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है ना? देखो, दानियाल तुमसे छोटा है, बजाय इससे कि तुम उसे समझाओ, उल्टा तुम। मम्मी, मैं सॉरी कर तो रही हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। मैं संभाल लूंगी अपने आप को। मैं सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करूंगी। बस आप प्लीज मुझसे नाराज ना होए, प्लीज। वैसे भी मैं आजकल बहुत अकेली हो गई हूँ मम्मा। क्यों सोचती हो इस तरह? हाँ, क्यों अकेली हूं? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसा मत सोचो, मत सोचो ऐसा। आई एम सॉरी, रियली एम। मुझे नहीं पता था कि उस दिन जीनत आंटी तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं ला रही है। नहीं पता था मुझे। यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मेहंदी हो गई, माही हो गया, कल शादी है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ बाबा। मौत भी तो एक जिंदगी ही होती है सरमत। शादी के दिन तो सारी दुल्हनें ही मासूम लगती हैं, और बाद में वो जो ना महरम है। हाँ, देख लेंगे। या इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आई विल बी देयर इन 20 मिनट्स। ओके। हाँ, मैं ले लूंगा आता हूँ। या ओके, ठीक है। और ओके देन। ओके, सी यू, आई विल टॉक टू यू लेटर। बाय। दानियाल, कोई एक मौका, कोई एक दिन, कोई पल, कोई लम्हा तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें पास बिठाकर गोद में लेकर प्यार किया हो? याद है कोई ऐसा लम्हा? बहुत सारे मम्मी, अभी कुछ टाइम पहले ही तो मैं आपकी गोद से उतरा हूँ। तो फिर लौटा दो मुझे, लौटा दो उनमें से एक दिन, एक पल। कर सकती हो ऐसा? मैं अपनी ही दी हुई चीज तुमसे मांग रही हूँ, कोई अलहदा से फरमाइश तो नहीं कर रही। कर सकते हो ऐसा? I'll be careful next time. नहीं बेटे, इस वक्त मैं तुमसे एक बेटी की माँ बनकर बात कर रही हूँ जिसकी शादी हो रही है। आमना के लिए मैं तुमसे थोड़ी सी खुशियां मांग रही हूँ, दे सकती हो? देखो बेटी, आमना को इस वक्त मोहब्बत की, तवज्जो की जरूरत है सबसे। कर सकती हो ऐसा मेरे लिए? I'm sorry, Mama. I'm really sorry.
Guess who? कम से कम मेरा भाई दानियाल तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सारा दिन सोता है और सारी रात जागता है अपने दोस्तों के साथ। नहीं नहीं, अब 2-3 दिन के लिए उसने अपनी रूटीन चेंज कर ली है, क्योंकि सुना है कि उसकी बहन की शादी हो रही है। तो तुमने सुन लिया कि मैं जा रही हूँ? लो, किसने कहा कि तुम जा रही हो? बल्कि पता है क्या, हम सब ने तो ये फैसला किया है कि हम जैन की रुखसती करके उसको यहाँ ले आएंगे। उसे भी अपने जैसा बनाना है क्या? सारा दिन सोया करेगा और सारी रात जाया करेगा दोस्तों में, तुम्हारी तरह। आमना, तुम्हारी जैसी दोस्त के होते हुए वो कोई और दोस्त बनाए तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। Hi, nice to see you again. इस शो से कहीं बाहर निकल के बात करें? एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ मुझे बुला रही है, वहाँ जाना। तुमने शादी की? या। Congratulations. थैंक यू। अरे दानियाल, तुम यहाँ कर? वहाँ अब्बू बुला रहे हैं, चलो। तो फिर तुम लौट कर आ गई। और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। मारिया, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। शायद मैं तुम्हारी वजह से ही लौट कर आई हूँ सर, मैं तुम्हारे डर से। मेरा डर? मैं सोचा अगर तुम्हें भी खो दूंगी तो क्या रह जाएगा मेरे पास।
मोहब्बत तो खो चुकी है, तुम्हारी दोस्ती भी खो दी तो मेरी जिंदगी तो बेकार हो जाएगी ना। मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? तुमसे रूठ कर कहां जाऊंगा? किसके पास जाकर बैठूंगा? मेरे लिए तो सिर्फ तुम हो। देखा सरमन, आज मैंने तुम्हारे सारे कर्ज उतार दिए। मारिया, तुम एक नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकती? नई जिंदगी? सरमन, ये नई जिंदगी क्या होती है? यही तो है जो जी रही हूं। इससे पहले जो जिंदगी थी वो तो अजीब, एक अलग ही ख्वाब था, एक अलग जन्म, एक बिल्कुल अलग। अरे तैमूर भाई, अब यहाँ आधे बार खाना लग रहे हैं। बस 2 मिनट आगे। बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। कौन बोल रहा है? पापा, मैं तैमूर। कौन तैमूर? अरे वही जिसने जैन के लिए बात की थी आपसे बाबा। हाँ, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक बाबा, लेकिन यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मेहंदी हो गई, माई हो गया, कल शादी है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ बाबा। होगा, सब्र करो, सब्र। अरे कब होगा बाबा? कितना सब्र करूं? इतना टाइम लग गया, इतना पैसा लग गया, मेरी तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या। जरूर तुम्हारी कोई कमी है, तुमने वो व्यक्त किया? हाँ बाबा, रोज कर रहा हूँ, फजर में भी, जोहर में भी, बल्कि उसके चक्कर में तो नमाज पढ़नी शुरू कर दी मैंने। और वो जो गरीबों को पैसे बांटने को कहा था? अरे मुझसे ज्यादा कौन गरीब है शहर में बाबा, सब कर दिया मैंने। रोजाना 50 लोग मरते हैं, इसको कुछ नहीं हो रहा। प्लीज कुछ करे बाबा, अब टाइम नहीं बचा है। तुम भरोसा नहीं करते मुझ पे? नहीं, भरोसा है, भरोसा बिल्कुल है, लेकिन बाबा कल शादी है, आप खुद सोचे क्या करूं। तो अभी कहाँ तुम मेहंदी पे हो? मैं मेहंदी पे हूँ बाबा, मेहंदी पे हूँ। तुम जाके खाना खाओ और खुश रहो। पापा, मेरे अलग से पानी नीचे नहीं उतर रहा, खाना कैसे खाऊं? तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ। क्या मतलब? मुफ्त की नहीं लगती मेहंदी। अच्छा। और वैसे भी तुम दूल्हा हो, दुल्हन नहीं। बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। कितनी? जितना तुम्हारे पास है। भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने अब बाहर से पढ़ के आया हूँ, बेरोजगार हूँ। फिर तो तुम उठो और कोई और घर देखो। क्या है ना कि हम कंगलों के अपनी बहन नहीं। तो उधार कर लो। बेटा, इस वक्त उधार नहीं चलता, नकद चलता है। आंटी आप तो कुछ रहम करें, ये तो मेरी बचपन की दुश्मन है। भाई जैन, आधा इसका है आधा दानियाल का है, ये क्यों रहम करेगी? अच्छा, अब मैं समझा, आप सब लोग मिले हुए। हाँ, तो तुम भी तो अच्छी खासी ट्रेनिंग लेकर आए हो मेहंदी की। ट्रेनिंग तो अब आप ही करेंगी भाभी।
हम तो दाखिल कराने ले आए। हाँ तो भाई जाहिर है ना, बंदा शादी के बाद माँ बाप का तो नहीं रहता, बीवी का हो जाता है। लेकिन हमारी आमना ऐसी नहीं है, वो तो बहुत मासूम। शादी के दिन तो सारी दुल्हनें ही मासूम लगती हैं, और बाद में। अच्छा भाई चलो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से निकालो चलो। अच्छा आमना क्या कहती हो, दे दूं? लोज है। तुमने तो तैमूर भाई को भी पीछे छोड़ दिया। एटलीस्ट वो मेहंदी तक अपने डिसीजन खुद ले सकते थे। मारिया अब बात खत्म भी करो, बेटे क्यों बढ़ा रही हो? अरे ऐसे कैसे छोड़ दो उसको, इतने दिनों बाद तो हाथ लगा है। तो तुम मांगो क्या मांगती हो, जरा पता तो चले कि तुम्हारी डिमांड क्या है, बताओ भाई, बता भी दो। तुम्हारा दिल। हाँ, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। वो जो ना